कैसे हम पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद कराची आए चलते हैं पीटीआई के धरने पर और लोगों से बात करते हैं। कल से कैंप लगा हुआ है। कल गिरफ्तार जमूदी यकीनी तौर पर खौफ और दहशत की फ़ज़ा कायम करने की कोशिश की गई थी कि पब्लिक ना आए और ये कैंप जो है वो नाकामी से दो चार हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि भूख हड़ताली कैंप जो है वो मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है और आसपास उसके चारों तरफ जो है वो पीटीआई के कान और भरा पड़ा है कारकुनान से, वो चारों तरफ से दिख रहे हैं उसको। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक खान साहब की रिहाई के लिए एक अच्छी शुरुआत है जो कराची ने शुरू की है। इंशाअल्लाह ताला इसका दायरा कार जो है वो पूरे पाकिस्तान में बड़े पाकिस्तान में फैलेगा। नज़र आ रहा है कि रिहाई इंशाअल्लाह बिल्कुल यकीनी मुमकिन है। मैं एडवोकेट मोहम्मद मलिक तारुफ करा दूँ पहले ILFC का वाइस प्रेसिडेंट। तो जो हमें नज़र आ रहा है कानूनी तौर पर वो ये नज़र आ रहा है कि छुट्टे केसी से 100% छुट्टे केसी से आज की छुट्टी जो बनाई गई वो भी इसलिए 28 साल के बाद पहली दफ़ा छुट्टी बनाई गई। यौम तकबीर पहले भी मनाया जाता रहा, तो साबित करता है कि हुकूमत ढूंढी हरकतें कर रही है। किसी भी तरह खान साहब को कैद में रखना चाह रही है, मगर वक्त दूर नहीं जो सलाखें टूट जाएगी इंशाअल्लाह और खान साहब हमारे दरमियान होंगे। और आवाम ने आज देख लिया कि कल अचानक इतना बड़ा फैसला कर दिया जो कि पाकिस्तान की तारीख में 25-26 साल से कभी भी नहीं मनाया गया और आज मनाने का मकसद कौम समझ चुकी है। बिल्कुल ये कौम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, वो इनके जो अज़ाइम है वो सब उनसे बाखूबी वाकिफ़ है। ये एक नकारा है हुकूमत वक्त के लिए कि जिस तरह की सस्ताइत का उन्होंने मुजाहरा किया, अब आवाम की जो है वो बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। अब आवाम जो निकलने को तैयार है। इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, अभी वक्त है इनके पास। मुनसिफाना जिस तरह के इंसाफ उनको मिल रहा है लेकिन उसके रास्ते में भी रुकावटें डाली जा रही हैं। जिस तरह के आपने देखा एक जाली तरीके से पिछले 30 साल में पहली बार इनको ख्याल आया कि यौम तकबीर उस पर छुट्टी दी जाए, क्योंकि इसके पीछे सियासी मकासद थे। तारीख की साइफर केस लगा हुआ था, उसको आगे ले जाने के लिए, उसको पोस्टपोन करने के लिए इन्होंने छुट्टी का ऐलान किया कि सब बदनीयती भी। इसको कोई एतराज़ है यहाँ आकर पुरअमन एहतजाज करे। लिहाजा मुझे पहला अफसोस तो ये हुआ कल जब मैंने खबरें तस्वीरें देखी कि ये कैंप को उखाड़ा गया, तो जैसे इमरान खान साहब कहते थे कि हमारे 12वें खिलाड़ी हैं जो हमारी मकबूलियत के अंदर इजाफा करते हैं, तो कराची के अंदर भी मैं उन 12वें खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कैंप उखाड़ कर सारे पाकिस्तान में इस बात की इत्तला दोबारा पहुँचा दी कि एक बेईमाना निज़ाम चल रहा है, एक जालिमाना निज़ाम चल रहा है जो पुरअमन एतबार से भी इस बात को गवारा नहीं कर रहा कि लोग बैठकर अलामती भूख हड़ताल करें। कितना जबान बंदी करेंगे, कितना मुंह बंद करेंगे। और मुझे अफसोस ये है कि इससे पाकिस्तान भी बदनाम हो रहा है, मगर बात और आवाज़ दिल सीना बसीना चल रही है, रुक नहीं रही। ये वो अल्लाह का एहसान है कि सिंबल भी छीन लो, मगर सारे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेवल किसके साथ निकलते हैं। मैं समझता हूँ शुक्रिया के बाद दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब हमारी राइट्स के लिए, हमारे अख्तियारात के एतबार से, इंसानी हुकूक के एतबार से बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। लोगों का कहना ये था कि